नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और बिहार में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन इसी बीच आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जब उन्होंने बीजेपी को ये चुनौती दे दी कि आप बिहार में 200 मंदिर बनाकर दिखाइए, अगर इससे बच्चों का भविष्य सुधरता है तो। उन्होंने सवाल किया कि जो बीजेपी जिसका कोर एजेंडा राम मंदिर बनाने को लेकर है, उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि बच्चों का भविष्य क्या मंदिर बनने से तय होगा या फिर स्कूल कॉलेज बनने से। इसी बयान पर लगातार विवाद हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर का अपमान किया है, मंदिरों का अपमान किया है और कई सवाल उठ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आमीन जी जुड़े हुए हैं। आमीन जी, इस बयान को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? पहली चीज़ तो मैं दर्शकों को ये चीज़ क्लियर कर दें, या हम जो बात कह रहे हैं उससे हमारा जो है कोई जो है ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये किसी की कही हुई बात पे हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म पे किसी तरह की बहस जो लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म पे बहस नहीं होनी चाहिए, तो हमारा भी मानना है कि कोई भी धर्म बुरा या भला या जो मानने वाले हैं उनके लिए वो सम्माननीय है, तो हम भी सम्मान करते हैं। तो इससे हमारा कोई वो सरोकार नहीं है कि मैं धर्म की आलोचना कर रहा हूं या हम लोग इस पे चर्चा कर, क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए है कि धर्म जो है राजनीति में आ गया है और काफ़ी दिनों से चल रहा। एक पार्टी का ये मुद्दा है जिससे वो काफ़ी चीज़ें जो है जनता में बताती हैं और उसके हिसाब से वो सत्ता में आती हैं। तो ये एक मुद्दा है और इसी मुद्दे पे बिहार चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं यहाँ चुनाव की वोटिंग भी हो चुकी है। शाम को जो है 5 बजे तक कहा जा रहा था कि 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, इसके मतलब बम्पर वोट। लेकिन हाँ, खैर सवाल पे आते हैं। सवाल ये था कि खेसारी लाल यादव क्या अपनी बात जो कह रहे हैं वो सही है, या जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो एनडीए के लोग आलोचना कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं। बात दोनों सही है। एक ये है कि आप हमारे आस्था पे चोट कर रहे हैं, आप हमारे राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें ये बात बुरी लग रही है। दूसरी चीज जो उनका तर्क है वो भी स्ट्रॉन्ग तर्क है। उनका ये कहना है कि राम मंदिर आस्था की जगह है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या बिहार में 200 मंदिर बना देने से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा या सड़क सुविधाएं या जो मानव इंडेक्स की जो सूचकांक है उसमें बिहार की क्या पोजीशन रहेगी, महंगाई की क्या बात रहे। तो एक तरह से उनकी बात है। लेकिन आप श्रावणी, आप जानती हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पे कोई कही हुई बात को वो तर्क से वितर्क करके उसको जो है थोड़ी सी क्लिप लगा के या कुछ इस तरह से उधर एडिट करके जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आप भी जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि चुनाव में एक परसेप्शन बड़ी चीज होती है। बिना परसेप्शन के, बिना हवा बनाए आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। तो ये सारी चीजें हैं और इसी में जो है ये खबर है। उनका ये तर्क है। खेसारी लाल यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं। छपरा बिहार का एक जिला है जिसे सारण भी कहते हैं और उसी छपरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनावी मुद्दा है या चुनावी चीज है। उनका जो मेन बेसिक जो बात थी वो ये थी कि जो है हम धर्म का या राम मंदिर का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में पिछले 20 सालों से जो है एनडीए की सरकार है, वो एनडीए पे जो है हमला बोल रहे थे। और उनका ये तर्क था कि बिहार में जो है, बिहार के लोग जो है दिल्ली में जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कई बार कही है कि बिहार के लोग दिल्ली में आके इलाज करवाते हैं। या बिहार का एक वर्ग है इंडेक्स में सबसे ज़्यादा आगे है कि बिहार के लोगों का पलायन ज़्यादा होता है जो है गुजरात, पंजाब, इन सब जो औद्योगिक शहर हैं
वहाँ पे लोग जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। मुंबई का भी एक मुद्दा है कि पूर्वांचल के और बिहार के लोग, यूपी के लोग आके मुंबई में करते हैं, तो उनके लिए भी मुद्दा है। वो भी शिवसेना के नेता और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सभी लोग जो है ये चीज़ करते रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए भी वोट पाने का एक मुद्दा है। तो ये कुल मिला जुला के जो दर्शकों को समझना है कि वो चीज़ है क्या और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि खेसारी लाल यादव ये बात बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल आमिर जी, इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन नीतीश ने कोई भी काम नहीं किया है स्कूल कॉलेज के लिए। सवाल उठा रहे हैं कि इन 20 सालों में क्या किया है एनडीए ने, जेडीयू ने क्या किया है। 20 सालों में ना बच्चों का भविष्य तय किया गया, ना कुछ और कदम उठाए गए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि आरजेडी भी तो 15 साल सत्ता में रही है। अगर आप ये एनडीए के लिए सवाल पूछ रहे हैं तो वो काम आरजेडी ने क्यों नहीं किया अपने समय में? बिल्कुल, ये सही बात है। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक पिछले 15 साल में जंगल राज की बात होती है, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई घर बनता है तो उसके लिए नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर पीछे की सरकारें वो चीज नहीं करती या वो चीजें नहीं होती तो जो फाउंडेशन है अगर वही मजबूत नहीं बनता तो घर कैसे बन जाता। ये सही बात है। ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उनकी मैं कह सकता हूं कि किस्मत कहिए कि ऐसे सत्ता में लोग आते रहे जो बिहार की जनता के लिए वो विकास परक नीतियां नहीं बना पाए जो बननी चाहिए। और आज भी बिहार से पलायन जो है सबसे अधिक है। जो है लोग जाते हैं, मजदूर जाते हैं पंजाब में, अगर उनका जो है गेहूं काटना है या धान का, या हरियाणा में या कहीं भी गुजरात में जो फैक्ट्रियां लगी, अगर यही जो पीछे की जो बात आप कर रही हैं, अगर उस जमाने में बहुत सी फैक्ट्रियां थी, कहा जाता था कि दादागिरी के लिए लालू प्रसाद के समय में जितनी फैक्ट्रियां थी वो सिर्फ दबंगई की वजह से, अगर कोई बड़ा व्यापारी या कोई औद्योगिक कंपनी अगर बिहार में कोई काम कर रही है तो उसके लिए 3-4 चीजें बेसिक है। उसके लिए यह है कि वो चाहेगा कि चीप मजदूर मिल जाए, सुविधाएं मिले, उसका प्रोडक्ट जल्दी से बाहर जाए और वो भी कुछ कमाए और जो लोग उसके यहाँ काम करें वो लोग। लेकिन वहां पे हुआ कि चीनी मिलें बंद हो गई, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई कि उस जमाने में जो दबंग नेता थे, विधायक थी, सत्ता अपनी थी, वो रंगदारी मांगते थे। तो एक फैक्ट्री अगर कोई कहीं लगा रहा है तो उसका उत्पादन पहले से ही कम है, ऊपर से वो रंगदारी दे, और दूसरी चीज उसका प्रोडक्ट सही तरीके से न बने और वो आगे न जाए। तो इसी का कारण रहा कि बहुत सी चीजें, चीनी मिलें बंद हो गई। ये भी एक मुद्दा रहता है। आपको याद होगा तो जो है पीछे जो है प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने चीनी मिल का भी मुद्दा उठाया था। तो ये सारी चीजें रहती हैं। चूंकि जनता है और जनता को कुछ सुनना है तो एक पक्ष कुछ और सुनाता है, दूसरा पक्ष कुछ और सुनाता है। तो इसी में चुनाव का ये पहला चरण जो है आज खत्म हुआ है। एक तरफ ये है इंडिया गठबंधन का कि आखिर बीजेपी एनडीए गठबंधन ने पिछले 20 सालों से राज किया, तो आखिर बिहार में पलायन क्यों है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ हैं, तो ये कहाँ है वो कहाँ है, यही है। और फिर दूसरी पार्टी उसका ये कहना है कि अगर ये किए होते तो ये हो जाता, ये किए होते वो हो जाता। बिल्कुल आमिर जी, और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है और चुनाव के समय में इस तरीके की तस्वीरें भी देखते हैं हम, बयानबाजी भी देखते हैं। लेकिन आप जनता है, जागरूक है, जनता सब जानती है। आप कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की बयानबाजी करे, लेकिन जनता को ये समझ में आता है कि कौन अपने वादों पर खरा उतरेगा, कौन अपने तमाम जो वादे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किए गए, कौन उस वादे को पूरा करेगा। और ये तमाम चीज़ें आप नतीजे आने के बाद साफ हो जाएंगी। फिलहाल आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।